बच्चों, आज हम थर्ड क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन 19 की मीनिंग करेंगे आज और लेसन 19 को एक्सप्लेनेशन करेंगे। सब बच्चे अपनी कॉपी और किताबें खोल के तैयार हो गए होंगे। लेसन 19 के मीनिंग पहले देखते हैं। सब बच्चे उंगली रख के मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। फार्मर, फार मैं मर, फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। पिक्चर, पे ई के पिक और टे यू रे मिलके बनता है चर। याद करिए, टे यू रे मिलके चर बनता है। पिक्चर यानी चित्र। प्लॉ, पहले ओ यू प्लॉ और गे है साइलेंट रहता है। पहले ओ यू गे है प्लॉ। प्लॉ मीन्स हल चलाना, खेतों में हल चलाते हैं ना। फील्ड, फे ई एहलेडे फील्ड। फील्ड यानी खेत। है आरेडे हार्ड। हार्ड मीन्स कठोर। कह रहे ओपे क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। वह और में वॉर्म, और वॉर्म में जब से लग जाएगा तो हो जाएगा वॉर्म्स, कीड़े। वेट, वेट मीन्स गीला। डे रे ये ड्राई, ड्राई यानी सूखा। प्लांट, पहले एनेटे प्लांट, और प्लांट में जब से लग जाएगा तो प्लांट्स बहुवचन हो जाएगा। प्लांट यानी पौधा और प्लांट्स यानी पौधे। लीव्स, ले ली और वह मिलके हो जाएगा व। लीव और लीव में से लग जाएगा लीव्स। लीव्स मीन्स पत्ते। एक पत्ती को कहते हैं लीफ, और एक जब ज़्यादा हो जाते हैं लीव्स, पत्ते। बे यू रहने बर्न, बर्न यानी जलाना। से ओ वे सो, सो यानी बोना, बीज बोते हैं ना, उसे कहते हैं सो। से सी में डे लगा सीड और से लगा तो सीड्स। सीड्स यानी बीज। पहले ने प्लान, टेटी प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुत अधिक। वॉच, पहले ही पढ़ा है आपने। वह ए और क है मिलके चे बनता है और टे साइलेंट रहता है। वह ए टे चे, वॉच। वॉच यानी रखवाली करना, देखभाल करना भी होता है, देखना होता है, सॉरी देखभाल करना नहीं, देखना होता है, पर यहाँ आएगा रखवाली करना। ग्रो, गैर है ओ वे ग्रो। ग्रो मीन्स उगाना। के और है कॉर्न, कॉर्न यानी अनाज। स्टॉर्म, सेट है और स्टॉ, रे लगाए तो स्टॉर्म। स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान। फर्म, इसे फिल्म नहीं बोलेंगे, फर्म, फे ई रे में फर्म। फर्म यानी मजबूत। रूट्स, रे ओ ओट है रूट, और रूट में जब से लगेगा तो रूट्स। रूट्स यानी जड़ें। सब बच्चे 22 नंबर मीनिंग देखिए। है आर्य में हार्म, हार्म यानी नुकसान, नुकसान पहुंचाना। रे ई पे राइप, राइप यानी पका हुआ। बे आरने बाण, बाण यानी खलिहान। खलिहान कहते हैं जब अनाज पक जाता है तो किसान जहाँ ला कर के उसको अनाज को रखता है उसे कहते हैं खलिहान। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बुक खोल लीजिए अपनी। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फार्मर। हियर यानी यहाँ, इज मीन्स है, आ पिक्चर एक तस्वीर या एक चित्र, ऑफ आ फार्मर एक किसान की। यहाँ एक किसान का एक चित्र है, एक पिक्चर है। ही इज़ प्लॉइंग हिज फील्ड, ही यानी वह, फार्मर के लिए आया है यहाँ। ही इज़ प्लॉइंग हल चला रहा है, हिज फील्ड उसके खेत में, वह उसके खेत में हल चला रहा है। ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही मीन्स वह वर्क्स हार्ड कठोर परिश्रम करता है
फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। वह सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम, वर्क्स हार्ड यानी कठोर परिश्रम करता है। He has to do a lot of work to get his corn. He has to do means करना, उसे करना होता है a lot of बहुत अधिक, ढेर सारा, वर्क यानी काम, to get his corn, to get यानी प्राप्त करने के लिए, his corn यानी उसके अनाज को, उसे उसके अनाज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। द डे may be warm, wet or cold, but the farmer goes on working. The day दिन may mean सकता है, may be warm, warm यानी गर्म, दिन गर्म हो सकता है, wet यानी गीला से, wet means गीला होता है पर यहाँ पे मतलब है बारिश के दिन जो होते हैं ना बच्चों वो, और कोल्ड यानी ठंड, यानी गर्मी, सर्दी या वर्षा कुछ भी हो सकती है। बट द फार्मर लेकिन किसान गोज़ ऑन वर्किंग काम करता रहता है। एट फर्स्ट पहले ही हैज़ टू क्लीन अप हिज फील्ड, उसे उसका खेत साफ करना होता है। He picks up all the dry plants and leaves and burns them. He picks up वह उठाता है, all the dry plants सारे, और यानी सारे, the dry plants सूखे plants यानी पेड़ पौधे, and leaves और पत्तियाँ, and burns them और उन्हें जलाता है, यानी अपना खेत साफ करता है एक तरह से। Then तब he plows the field, वह खेत जोतता है यानी खेत में हल चलाता है, and sows the seeds और बीज बोता है, SOW sow means बोना, बीज बोना, और बीज बोता है। he is happy, वह खुश है, when there is plenty of rain, when यानी जब, plenty बहुत अधिक, रेन यानी वर्षा, जब बहुत अधिक वर्षा होती है। द फार्मर हैज़ टू वॉच हिज ग्रोइंग क्रॉप ऑल द टाइम, किसान को हैज़ टू वॉच देखभाल करनी पड़ती है, हिज ग्रोइंग क्रॉप उसकी उगती हुई फसल की, ऑल द टाइम पूरे समय, यानी किसान को पूरे समय उसकी जो बढ़ती हुई फसल है, ग्रोइंग उगती हुई नहीं, बढ़ती हुई फसल की देखभाल करनी होती है ताकि पशु पक्षी उसे खा न जाए। समटाइम्स देयर इज़ अ स्टॉर्म, कई बार स्टॉर्म यानी तूफ़ान, तूफ़ान आ जाता है। इफ़ द प्लांट्स डू नॉट हैव फर्म रूट्स, इफ़ मीन्स यदि, यदि पौधों की, जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं बीज बोने के बाद, डू नॉट हैव फर्म रूट्स, फर्म यानी मजबूत, मजबूत जड़ें प्लांट्स की नहीं होती हैं, दे मे फॉल डाउन, वे गिर सकते हैं। सम worms एंड बर्ड्स हार्म द प्लांट्स, कुछ कीड़े, worms यानी कीड़े, एंड बर्ड्स और पक्षी, हार्म नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, कुछ कीड़े और पक्षी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। द बर्ड्स सिट ऑन द प्लांट्स, पक्षी प्लांट्स पर, पौधों पर बैठते हैं, एंड ईट अप द कॉर्न और अनाज खा जाते हैं। When the corn is quite ripe, the farmer cuts it. When यानी जब, the corn यानी अनाज, is quite ripe पूरी तरह से पक जाता है, ripe यानी पकना, पूरी तरह से पक जाता है। the farmer cuts it, किसान उसे काट लेता है। then he brings it home and sometimes puts it in a barn. then यानी तब, he brings वह लाता है, it यानी उसे, home घर पर, तब वह उसे घर लाता है,
एंड समटाइम्स और कई बार पुट्स रखता है, पुट यानी रखना, इट उसे इन आ बार्न एक खलिहान में उसे रखता है। खलिहान बच्चों अनाज जब पक जाता है, किसान काट लेता है, तो उसके बाद जब उसे काफ़ी अधिक क्वांटिटी में होने पर जहाँ रखा जाता है पके हुए अनाज को, उसे खलिहान कहते हैं। He and his children are very happy when there is a good crop. He and his children, वह और उसके बच्चे, are very happy, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, when जब there is a good crop, एक अच्छी फसल होती है। जब अच्छी फसल होती है तो किसान के और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। द फार्मर ग्रोज फूड फॉर ऑल ऑफ अस, किसान हम सभी के लिए, ऑल यानी सभी, अस यानी हम सभी के लिए भोजन उगाता है, अन्न उगाता है। वी शुड थैंक, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हिम उसे, फॉर हिज हार्ड वर्क, उसके कठोर परिश्रम के लिए, हमें उसे उसके कठोर परिश्रम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। एंड फॉर द फूड ही ग्रोज, और भोजन के लिए जो वह उगाता है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों आज हमने लेसन 19 की मीनिंग याद किए और उसका एक्सप्लेनेशन करना देखा। इस लेसन की आप रीडिंग लगाइए और आपको इसकी एक्सरसाइज दी जा रही है, उसे आप कॉपी नंबर 1 मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की जो कॉपी है उसमें उतार लीजिए साफ साफ राइटिंग।